दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फटे और पुराने कपड़ों में दिखने वाला इंसान शहर का सबसे बड़ा अमीर हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। यह कहानी है उस घमंडी वेटर की, जिसे अपनी वर्दी पर गुमान था, और उस दादी की, जिनके पास दौलत बहुत थी, पर दिल उससे भी बड़ा था। चलिए शुरू करते हैं। शहर का सबसे आलीशान और मशहूर पैलेस होटल। यहाँ की चमक धमक ऐसी कि आम इंसान अंदर कदम रखने से पहले 10 बार सोचे। उस दिन होटल के बाहर बड़ी गहमागहमी थी। शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने आज पूरा होटल बुक किया हुआ था। मैनेजर से लेकर वेटर तक सब एक पैर खड़े होकर वीआईपी मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। तभी होटल के गेट पर एक बुजुर्ग महिला आकर रुकी। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, बदन पर एक पुरानी और फीकी पड़ चुकी सूती साड़ी और पैरों में टूटी हुई चप्पल। उनके हाथ में एक छोटा सा मासूम बच्चा था, जिसने उनके हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। आदित्य, जो उस होटल का सबसे पुराना और कुछ हद तक घमंडी वेटर था, उसने जैसे ही उन दादी को देखा, उसका पारा चढ़ गया। वह तेजी से गेट की तरफ बढ़ा और बड़े ही रूखे अंदाज में बोला, ओ माँ जी, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं। यह आपके बैठने की जगह नहीं है। किसी सामने वाले ढाबे पर जाकर बैठिए। दादी माँ ने अपनी शांत निगाहें आदित्य पर डाली। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मुझे बस तुम्हारे मैनेजर साहब से मिलना है। क्या तुम उन्हें एक बार बुला दोगे? आदित्य जोर से हंसा और बोला, मैनेजर साहब के पास तुम्हारे जैसे फकीरों के लिए वक्त नहीं है। देखो, वो गाड़ियां आ रही हैं। वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। यहाँ तमाशा मत करो और शांति से निकल जाओ, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। दादी माँ के साथ खड़ा छोटा बच्चा डर गया। उसने अपनी दादी का आंचल पकड़ लिया और रुआंसा होकर बोला, दादी, ये अंकल हमें क्यों डांट रहे हैं? चलो यहाँ से। दादी ने झुककर उस बच्चे का माथा चूमा और फिर आदित्य की तरफ देखकर बोली, बेटा, इंसानियत कपड़ों से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। खैर, तुम बस गाडविन साहब को जाकर बोल दो कि सरला देवी आई है। आदित्य ने अनसुना कर दिया और उन्हें धक्का देने ही वाला था कि तभी मैनेजर गाडविन भागते हुए बाहर आए। जैसे ही उनकी नजर उस साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागकर आए और सबके सामने उन दादी माँ के पैरों में झुक गए। यह देखकर आदित्य के हाथ पांव फूल गए। मैनेजर साहब हांफते हुए बोले, मैडम, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आपको तो सीधा वीआईपी गेट से आना था। मुझे माफ कर दीजिए, हमारी तैयारी में कमी रह गई। मैनेजर ने आदित्य की तरफ जलती नजरों से देखा और चिल्लाए, आदित्य, जानते हो ये कौन है? ये सरला देवी हैं, इस पूरे होटल की मालकिन और वही वीआईपी मेहमान जिनके लिए आज पूरा होटल बुक हुआ है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे फकीर समझकर दुत्कार रहा था, वह उसी की अन्नदाता निकली। दादी माँ ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, गाडविन, इसे कुछ मत कहना। ये बस अब तक असली अमीरी को समझ नहीं पाया है। इसे लगता है कि महंगे कपड़े पहनने वाला ही बड़ा आदमी होता है। शांति से दादी माँ अंदर चली गई। वह दिन उस होटल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। दादी माँ ने आज अपने शहर के अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी थी। उन्होंने किसी अमीर नेता या एक्टर को नहीं बुलाया था, बल्कि उन बच्चों को बुलाया था जो कभी होटल का गेट तक पार नहीं कर सकते थे।
शाम को जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो दादी माँ ने आदित्य को अपने पास बुलाया। आदित्य थर-थर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी नौकरी जाएगी। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सादगी को आपकी गरीबी समझ लिया। सरला देवी ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके लिए खाना परोसा। वह बोली, बेटा, ये पद, ये पैसा, ये सब तो ऊपर वाले की अमानत है। आज तुम वेटर हो, कल तुम भी इस कुर्सी पर बैठ सकते हो। बस याद रखना, कभी किसी की लाचारी का मजाक मत उड़ाना। ये जो पुराने कपड़े मैंने पहने हैं, ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। आदित्य की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन कसम खाई कि वह कभी किसी इंसान को उसके हुलिये से नहीं परखेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।